संविधान और कुरान में अंतर है। वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, यह बात तो बाबा साहब कह के गए थे संविधान सभा में कि आने वाली पीढ़ियां वक्त और जरूरत के हिसाब से इसमें तब्दीली कर सकेंगी। क्या कुरान है जिसे देखो वो हाथ में डंडा लिए है, करा संविधान बचाना है। देश का प्रधानमंत्री रिजर्वेशन की बात करे, फिर कहे मंगल सूत्र दे देंगे। अरे ये जानना चाहिए भाई कि अगर किसी बहन का पति मरता है, अगर उसका भाई मंगल सूत्र हटाता है तो आंखें मीच लेता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मंच से कैसे कह दिया कि तुम्हारा मंगल सूत्र लूट लिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने कहा कि इस देश में आग लगाओ जात पात में, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इंदिरा गांधी नाराज। अब वहां इंदिरा जी का नाती क्या कह रहा, ए से लेकर जेड तक जात पर ही बात करूंगा। महिलाओं को बड़ा रो रहे थे, अपनी जवान विधवा बहू को रात को 12 बजे 6 महीने के वरुण गांधी के साथ सड़क पे निकाल दिया। वो कहाँ जाएगी बहू, उस पर चिंता नहीं हुई। तब इनका जन्म चमगादड़ का नहीं हो रहा था, अब हमको तो दूसरा जन्म दे रहे थे, उस समय इन्हें शर्म नहीं आई थी। महिलाओं की इज्जत की बात करते। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। दोस्तों एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ मल्होत्रा जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और जैसा कि भी आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी जिसने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमारी सरकार बनते ही हम मुस्लिमों का जो है पर्सनल कानून जो है उसको लागू करेंगे, और साथ ही साथ जो कई लोग हैं, जो भारत के जो लोग हैं, उनका जो है सर्वे कराएंगे, जैसा कि राहुल गांधी ने बोला। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्दा बना लिया है। और दोस्तों आज की डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा को अच्छे से अमिताभ मल्होत्रा जी ने तर्कों पे एक्सपोज किया है और राज शर्मा और बीजेपी के प्रवक्ता बीच में गर्मा गर्म बहस होती थी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। राज शर्मा जी, कांग्रेस ने लगातार इस बात को उठाया कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है और कांग्रेस के सहयोगी दल भी इस प्रचार में थे, लालू जी से लेकर अखिलेश यादव तक। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने सवाल उठा दिया कि भाई 4 अटेम्प्ट तो कांग्रेस कर चुकी, दलित और आदिवासी और पिछड़ों के लिए जो आरक्षण संविधान प्रदत्त है उसमें कैंची चला के इधर मुसलमानों को देने का। उन्होंने 4 अटेम्प्ट गिनाए, बोले 4 में इसलिए नहीं कर पाए कि अदालतों ने अंकुश लगाया, लेकिन कांग्रेस ने मंशा छोड़ी हो ये नहीं। क्या आपको लगता है ये नैरेटिव आपको नुकसान करेगा? मैं आपको एक चीज बता दूं जी कि आज देश में इसमें दो राय नहीं कि पहले 2014 में इन्होंने जो बोला था उस पर यकीन किया गया, लेकिन आज इन पे कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि ये मान लिया गया है लोगों ने कि प्रधानमंत्री जी कभी भी काम की बात नहीं करते, सिर्फ इनका काम झूठ बोलना है। ये जो बोल दें आप यकीन मान लीजिए, अगर ये आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है जब ये कहेंगे मेरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है तो लोगों को डाउट होने लगेगा। देश के प्रधानमंत्री को ऐसे भाषण नहीं देने चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई कि मैं प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलूं, मगर क्या मजबूर कर दिया, मुझ जैसे साधारण आदमी को भी मजबूर कर दिया। मेरी एक फिर कह रहा हूं, मेरी उम्र है, मैंने कभी किसी को प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कहते नहीं देखा था। एक मेरे देश का प्रधानमंत्री रिजर्वेशन की बात करे, फिर कहे मंगल सूत्र दे देंगे। अरे ये जानना चाहिए भाई कि अगर किसी बहन का पति मरता है, अगर उसका भाई मंगल सूत्र हटाता है तो आंखें मीच लेता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मंच से कैसे कह दिया कि तुम्हारा मंगल सूत्र लूट लिया जाएगा। महिलाओं में आक्रोश है, औरत का मंगल सूत्र। एक कहावत है ना, प्रधानमंत्री जी आप क्या जानो मंगल सूत्र की कीमत। अरे जरा सा बोल रहे हो आप। मैं कहता हूं इलेक्शन जीत लो भाई, लेकिन कम से कम कुछ सिद्धांत तो बने रहने दो। ये क्या मतलब है मंगल सूत्र बेच देंगे, मुसलमान को दे देंगे। मैं आज भी दावे के संग कहता हूं उसको 1 लाख रुपए इनाम है। मैं आपके चैनल में कहता हूं मनमोहन सिंह जी का पूरा वो लेक्चर बताना, मैंने पूरा पढ़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मैंने जोशी जी के पास आऊं उससे पहले अशोक जाएंगे आप, एक बात कह दूं ताकि बहस भ्रमित नहीं हो। मैंने कल भी कहा था इसी विषय पर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी योग्य व्यक्ति हैं, उनके 2006 के इस वक्तव्य पर बार बार विवाद होता है, उनको मुकदमा कर देना चाहिए डिफेमेशन का। नहीं, उनके बिहाफ पर चिदंबरम फाइल कर दे, सलमान खुर्शीद फाइल कर दे, राज शर्मा से बुलवाओगे, राज शर्मा को बोले कुछ होगा? वो लोग कुल्फी खा के बैठे हैं क्या? उनको करना चाहिए मुकदमा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो आप भाई, आपका वक्तव्य कांग्रेस के गले में घंटी बन रहा है तो मुकदमा करिए, और नहीं तो मानिए कि हाँ ठीक है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मनमोहन सिंह कहां है? उनके बिहाफ पर दूसरा कैसे बोल रहा है? ये नहीं, समस्या यहीं पर है। मनमोहन सिंह ने भी लोग मुंह में दवाई बोले आंख बंद करो, बोले निपटने दो कांग्रेसियों को, हमारे साथ भी कौन अच्छा किया। ये जो भाव है ना, करे मैं जूझाओ, हम तो चले एक लौंग मुंह में दबा ली, बोलेंगे नहीं, बोले लौंग खा रहे हैं, तब तक चुनाव निपट जाएगा। आपके खड़गे जी के बोले थोड़े कुछ होगा।
अमिताभ अग्निहोत्री ने ऐसा बोला। अरे खंडन मंडन अमिताभ अग्निहोत्री करेंगे, केशव मणि की से होगा? मनमोहन सिंह जी है ना, नहीं बोल रहे, इसलिए उस विवाद में ज्यादा न पड़ो। और एक बात बार बार कही जाती है कि प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं। भाई, जो लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, ऐसे भी 10-12 लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव में हैं, वो क्या होनोलुलु का मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं ना, वो भी तो यही बोल रहे हैं कि मैं बताई दे रहा हूं आखिरी चुनाव है, फिर वोट नहीं पड़ेगा। किसने उनको बताया? ये कांग्रेस की आपत्ति इस पे है कि प्रधानमंत्री आरक्षण पर क्यों बोल रहे हैं। गजब बात है। खड़गे जी इस बात पर, राहुल गांधी इस बात पर कैसे बोल रहे हैं कि आखिरी चुनाव है? वो क्या कारपोरेटर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं ना। इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर रहे। जोशी साहब, बार बार एक नैरेटिव था कि भाजपा संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी दलित और पिछड़ों का। प्रधानमंत्री ने आज उदाहरण देकर बताया कि 4 बार कांग्रेस ने अटेम्प्ट किया SC ST OBC के को जो आरक्षण संविधान ने दिया है उसमें से कैंची मार के, कट लगा के मुसलमानों को देने का, लेकिन अदालतों के हस्तक्षेप के कारण दे नहीं पाई। यह मामला तो वो मोटरसाइकिल और मंगलसूत्र से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। नहीं, क्योंकि आरक्षण का ताप तो आप भी जानते हैं और ये भी जानते हैं। जोशी साहब। अमिताभ जी, 10 साल का शासन आदरणीय मोदी जी का देश ने देख लिया है और 10 साल का आदरणीय मनमोहन सिंह जी का देख लिया है, और देश के लोग बुद्धिजीवी हैं और हमारे ये कहावत है, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। तो कंपैरिजन हो जाएगा। अगर उन्होंने ऐसी कोशिश करी होगी 10 साल में आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने, तो मोदी जी को वोट मिल जाएंगे, और अगर ऐसी कोशिश 10 साल में नहीं होगी तो मोदी जी के हाथ कुछ नहीं आने वाला। और ये तो पूरे देश के चैनलों में सांसद इनके बोल ही रहे, मेरठ के भी हमारे सांसद लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बोल रहे हैं कि अगर हमें आपने सांसद बना दिया तो हम लोग देश का संविधान बदल देंगे। और हमने अभी देखा है, चंडीगढ़ में देखा है, पूरे देश ने देखा, देश को शर्मसार होना पड़ा। तो निश्चित तौर पर मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में आ गई तो एक चंडीगढ़ नहीं, पूरा देश चंडीगढ़ हो जाएगा। ये बात के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि पूरे देश को चंडीगढ़ बना देंगे, क्योंकि वहां तो कैमरा लगे थे, पता चल गया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। लेकिन भ्रष्टाचार में तो इनका जवाब नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी पार्टी है। बंगारू लक्ष्मण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनलाइन रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, तो और बहुत सारे भ्रष्टाचारी अब तो इन्होंने शामिल कर लिया। तो एक से एक PhD है, और कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, भ्रष्टाचार के सब इनके साथ आ गए। माननीय अच्छी टीम बनाई है, मैं तो बधाई देना चाहता हूँ अमिताभ जी, आपकी मुस्कान का तो मैं दीवाना हूँ। मैं तो मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने भ्रष्टाचार की एक ऐसी टीम बनाई है, 11 से भी ऊपर है लेकिन मेंबर, क्रिकेट के खिलाड़ी 11 ही होते, लेकिन उन्होंने सारे बना दिए। हो सकता है ट्रेनिंग में उनमें से सिलेक्शन करें। तो निश्चित तौर पे अभी चुनाव जो पहली बार का जो फेस का चुनाव हुआ है ना, उससे जो निराशा मिली है भारतीय जनता पार्टी को, ये उसी की नजर है कि गरिमामयी पद पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राजनाथ सिंह जी उस भाषा पर आ गए। ठीक है जोशी जी, बड़ी मुश्किल है। चुनाव जब लड़ने आए हैं तो क्या अखिलेश यादव, क्या नरेंद्र मोदी, क्या राहुल गांधी, क्या खड़गे, क्या पवार, क्या लालू यादव चुनाव लड़ने आए हैं? भाई, आप लोग ये चाह रहे हो, मैं विपक्ष से अक्सर सुनता हूं कि देखिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ये चाह रहे हो कि हम बोले तुम चुप रहो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी और खूब ललकारती थी, अच्छे से धुलाई करती थी, अच्छे से धुलाई करती थी, और कई बार धुलाई, और एक बार तो धुलाई करते करते जेल में डाल दिया था सबको, बोले इनके सोटे मारो 20-20। जोशी जी ने कहा कि अशोक यार, जोशी जी ने कुछ बातें कही। मैं एक ही बात कहूंगा कि देश में आखिरी चुनाव है, ये कौन नजूमी बताया, ये चुटकुला क्यों चलाया? कोई माई का लाल है जो चुनाव खत्म कर देगा? और ये चुटकुला बकेवर से लेके और बदायूं तक, बेंगलोर से लेके बंबई तक नहीं चला रहे हो क्या? चला रहे हो ना? किसने बताया? किसने कहा देश में आखिरी चुनाव है? और एक बात डॉक्टर साहब ने कही, प्रोफेसर साहब ने, कि वो क्या नाम है उसका, अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं, उनने कहा। अब तो अरुण गोविल संसद नहीं है अकेले, खैर चलिए मान लिया एक सांसद हो भी जहां जीत जाए तो। राजीव जी का एक वीडियो है, अब तो घर घर रिश्तेदारी हो गई सपा कांग्रेस की। राजीव जी का एक पुराना वीडियो है, तैर रहा है, जोशी जी सुन लेना फुर्सत में, मोबाइल पे भी मिल जाएगा। राजीव जी कह रहे हैं जरूरत पड़ेगी तो संविधान को भी बदलेंगे, जरूरत पड़ी तो संविधान को भी बदलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और उनका लड़का कह रहा संविधान को बदला तो आग लग जाएगी, फायर। क्या कर रहे हो यार? इंदिरा गांधी ने कहा कि इस देश में आग लगाओ जात पात में, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा गांधी ने नारा दिया। जोशी जी सुन लो, आपकी रिश्तेदारी है, अब तो मामला समझाने का इसलिए बता दें, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब वहां इंदिरा जी का नाती क्या कह रहा, ए से लेकर जेड तक जात पर ही बात करूंगा। तब तो जब एजेंडा सेट करिए तो उसका अशोक पांडे जी, मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं
कि विपक्षियों ने कहा कि संविधान बदल देगी भाजपा। अव्वल तो संविधान 126 बार बदल चुका। संविधान में संशोधन का मतलब संविधान में बदलाव होता है ना, और संविधान में बदलाव नहीं होगा ये तो कहीं लिखा नहीं। संविधान और कुरान में अंतर है। वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, ये बात तो बाबा साहब कह के गए थे संविधान सभा में कि आने वाली पीढ़ियां वक्त और जरूरत के हिसाब से इसमें तब्दीली कर सकेंगी। क्या ये कुरान है? जिसे देखो वो हाथ में डंडा लिए है, करा संविधान बचाना है। कहां कोई संविधान कोई रुपया पैसा आके कुछ चुरा के ले जाएगा? एक विषय। और दूसरा विषय जो कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस आई तो आपने दो बातें कही, एक के मंगलसूत्र ले जाएगी और दूसरा कहा कि ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन मुसलमानों को दे देगी। क्या अब आगे के जो 6 चरण हैं चुनाव में, अब इसी पिच पर चला जाएगा? बात तय हो गई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकतंत्र की दुहाई वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने कई बार लोकतंत्र का गला घोटा अपने फायदे के लिए। इस मुल्क के संविधान की चिट्ठी 150 से ऊपर बार अगर किसी ने संशोधन किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। शाहबानो प्रकरण में जब फैसला उस बेसहारा महिला के समर्थन में आता है तो संविधान में संशोधन होता है। ये अपने फायदे के लिए कांग्रेस कायदा छोड़ती रही। इस मुल्क के अंदर अगर किसी ने लोकतंत्र का गला घोटा तो कांग्रेस पार्टी ने ही घोटा। उसमें सारे नेताओं को जेल भेजा, पत्रकारों को जेल की बात को भेजा। राक्षस भी नहीं करता है। ये जो आप लोग करने लगे हो, शर्म नहीं आई थी? आदमी की आंखें बंद हो जाती है मंगलसूत्र लूटने में। बड़ा बड़ा डकैत मंगलसूत्र छोड़ देता है औरत के आगे। सारे कड़े उतार लेगा, अंगूठी उतार लेगा, चेन उतार लेगा। आपके नेता तो शर्मशाम उतार रहे। झूठ बोलते हो, बोलते हो गुरु, आप भी झूठ बोलोगे। आप करेगा अगला जन्म भी जीतता होगा। आप लोग तो बिच्छू का होगा। बात करते हो, शर्म नहीं आई? मंगलसूत्र जानते हो कीमत? पांडे जी पहले वो दिखाओ डायरी कौन सी है। झूठ बोलते हो। अशोक पांडे जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई बाकी सब चलो ठीक है, भाई जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मंगलसूत्र की बात क्यों कही और कैसे कही? देखिए, आपको बताते हैं राहुल गांधी की जिस तरह से एक्सरे कर रहे हैं, कांग्रेस का जो चरित्र रहा है निश्चित तौर पे वही अलोकतांत्रिक पार्टी है जिसने इस मुल्क में तानाशाही स्थापित की थी। तो निश्चित तौर पे जब एक्सरे कराएंगे तो उसमें माताओं का मंगलसूत्र भी भेज देंगे। महिलाओं को बड़ा रो रहे थे, अपनी जवान विधवा बहू को रात को 12 बजे 6 महीने के वरुण गांधी के साथ सड़क पे निकाल दिया। वो कहाँ जाएगी बहू, उस पर चिंता नहीं हुई। तब इनका जन्म चमगादड़ का नहीं हो रहा था, हमको तो दूसरा जन्म दे रहे थे। उस समय इन्हें शर्म नहीं आई थी। महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। अपनी बहू को, विधवा बहू को रात को 12 बजे 6 महीने के बेटे के वरुण के साथ सड़क पे निकाल दिया था। अरे साहब, दूसरा देश होता तो देश निकाला हो गया होता इन लोगों का। ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं। नेताजी स्वयं जेल में रहे हैं, उनके बेटे न जाने क्यों इनके साथ खड़े हैं। हालांकि राव एक बार बोल चुके हैं कि कांग्रेस तो कभी वोट मत देना। उनका वीडियो सुनाया जाए अखिलेश यादव जी का। अरविंद केजरीवाल भेज रहे थे जेल, सीधे सीधे उन्होंने कहा शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, उधर शराब चुराकर जेल में चले गए। मेरा एक कहना है इन लोगों की कथनी और करनी में अंतर। अशोक पांडे जी ने एक बहुत पुराना प्रसंग बहुत पुराना प्रसंग उठा दिया, याद दिला दिया। ये तो उन्होंने बता दिया कि मध्य रात्रि थी, वरुण गोद में थे, मेनका जी का होल डाल अटैची बाहर रख दिया गया, कहा घर से निकलो प्रधानमंत्री निवास से। और एक बात और जोड़ दो, वरुण तेज बुखार से भी तप रहे थे उस वक्त जब उसकी मां को घर से निकाल दिया गया था। वो तो भला हो खुशवंत सिंह आए और मेनका की मां आई तो ले गई। फिर वो कथा प्रसंग फिर कभी नारी सशक्तिकरण, नारी स्वतंत्रता, नारी सम्मान, बड़ा चिल्लाते हैं। ऐसे सब आंदोलनों पर सेमिनार करने वालों को इस दृश्य पर भी बोलना चाहिए। इंदिरा जी सास भी थी, प्रधानमंत्री भी थी देश की, दोनों दृष्टि से यह अनुचित था। क्या आपने अपने कितने दिन हुए थे संजय गांधी को मरे, गोद में बच्चा और आपने बाहर फेंक दिया निकाल के? क्या गेट बंद करो, ये नहीं आ सकती वापस घर। खैर छोड़िए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा आज किस तरह से अमिताभ बंधोत्री जी ने इन जो विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता को अच्छे से जो है आईना दिखाया है। ये लोग हमेशा बात करते हैं कि बीजेपी सरकार में बीजेपी अगर इस बार चुनाव जीत जाती है तो समय जो है चुनाव खत्म हो जाएगा और संविधान भी खत्म कर दिया जाएगा। उसको अमिताभ जी ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने किस तरह से उनके समय में, कांग्रेस के समय में संविधान में
बदलाव किए गए थे। और दोस्तों वरुण गांधी का किस्सा जो अभी सुनाया आप लोगों ने देखा, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी अच्छे से जवाब दिया अमिताभ बंधोत्री जी ने। दोस्तों आपको डिबेट कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।